सो हाय गाइस, वेलकम टू द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। मैं हूं मामून एंड आज की इस वीडियो में मतलब इस डाउट क्लास में आपको दिखाने वाला हूं एंड सिखाने वाला हूं कि कैंडल स्टिक कैसे फॉर्म होते हैं। मतलब कैंडल स्टिक की सारी एनाटॉमी आज की इस वीडियो में हम रिप्रेजेंटमेंट करेंगे कि एक कैंडल होते कैसे, कैंडल में कहाँ बायर स्ट्रॉन्ग है, कहाँ सेलर स्ट्रॉन्ग है। एक्चुअली कैंडल का स्ट्रेंज भी हम पता करेंगे। देखिए कैंडल स्टिक क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कैंडल स्टिक ही एकदम आपको जो है प्रोस्पेक्टिव देता है, आपको जो है नज़र देता है कि कहाँ पर एंटर करना है, कहाँ पर एग्जिट करना है। तो कैंडल स्टिक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस लेवल पे ज़रूरी है, किस लेवल पे ज़रूरी नहीं है, वो हम आज सब कुछ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल्स में। देखिए कैंडल स्टिक के बिना कोई प्राइस आप जो है दिख नहीं सकते, कोई किसी प्राइस को जो है इंडिकेट नहीं कर सकते। आप एक कैंडल देख रहे हो, इसका मतलब उस कैंडल के अंदर कुछ तो है जिसके लिए मार्केट मूव कर रहा है। मतलब मार्केट कैसे मूव कर रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है एक कैंडल। तो कैंडल कैसे फॉर्म होते हैं एंड कैंडल के बगैर क्यों मार्केट जो है एकदम बर्बाद है, वो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। एक कैंडल क्या शो करता है हमको कि हाँ ये देखो यहाँ पर एंटर हो सकते हैं। ठीक है, कैंडल जो है एकदम हार्ट होता है ट्रेडिंग का, यानी स्टॉक मार्केट का। एंड वो रिप्रेजेंट मतलब जिसमें रिप्रेजेंट होता है उसको चार्ट कहते हैं, जिस चार्ट के थ्रू हम एंटर करते हैं। उस चार्ट को देखकर हम एंट्री लेते हैं। ठीक है, तो कैंडल स्टिक हम पहले जानेंगे। तो कैंडल स्टिक एक्चुअली होता कैसा है, कैंडल होता कैसे है, ये तो बेसिक चीज़ है। ठीक है, ड्राइंग पे ध्यान मत दीजिएगा, कंटेंट पे फोकस कीजिए। तो ये दो कैंडल हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। तो यहाँ पर कौन कैंडल है कोई पता नहीं सकता, और कोई पता कर नहीं सकता एंड कोई बोल भी नहीं सकता कि कौन सी कैंडल क्या है। ठीक है, तो इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कैंडल क्या जो है, इस फर्स्ट कैंडल का कलर क्या होगा एंड सेकेंड कैंडल का जो है कलर क्या होगा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। मान लो कि एक प्रोडक्ट आप खरीदने जा रहे हो, उसके जो है प्राइस है 100 रुपये, उसके डिमांड बढ़ गया। ठीक है, मतलब कोई सीज़न में होता है ना कि कोई दुकानदार की मतलब मानो कि एक ईद का सीज़न चल रहा है, तो दुकानदार क्या करेगा, ईद के सीज़न में थोड़ी 100 रुपये में बिकेगा, नहीं, वो बढ़ा के 200 रुपये करेगा। तो मान लो सीज़न में डिमांड का फ़ायदा उठा के 200 रुपये में एक 100 रुपये का प्रोडक्ट 200 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ पर दूसरे दिन जो है 200 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मतलब चलेगा नहीं, देख रहा है दुकानदार के चल नहीं रहा है, 200 रुपये ज़्यादा महंगा हो गया, तो उसको घटाकर जो है 170 कर दिया दुकानदार ने, क्योंकि उसको बिक नहीं रहा। ठीक है, वहाँ पर मतलब बिक जाना चाहिए था लेकिन नहीं बिका। तो क्या है, 100 रुपये में यहाँ पर हम ओपन कंसिडर कर सकते हैं। ओपन हुआ था, 200 रुपये तक गया था, जिसको हम हाई कंसिडर करेंगे, एच लेके मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एंड 170 में जाके रुक गया, मतलब यहाँ पर क्लोज हो गया, 170 में जाकर क्लोज हो गया। तो यहाँ पर क्या देख सकते हो, यहाँ से ओपन हुआ, 200 तक गया एंड 170 में जाके क्लोज हो गया। ठीक है, तो कैंडल का रिप्रेजेंटमेंट कैसा है, ओपन, हाई, क्लोज, कुछ इस टाइप का इंटरफेस, मतलब इस टाइप का कुछ चार्ट। ओके, तो इस टाइप का चार्ट को हम क्या बोलेंगे, एक बार एक सेकेंड। देखिए, तो हमारा जो है यहाँ पर ओपन हुआ था कैंडल, यहाँ तक गया, यहाँ पर जाके क्लोज हो गया। 100 रुपये में ओपन हुआ था, 200 तक गया, 170 में क्लोज हो गया। मतलब 100 रुपये से 170 गया, मतलब 70 पैसा जो है, 70 रुपये हमारा जो है प्रॉफिट, मतलब दुकानदार का जो है प्रॉफिट हुआ। तो 100 से 70 मतलब 100 से 70, 170 मतलब प्राइस अप गया या फिर डाउन गया, आप सवाल करो खुद को। अप गया, तो प्राइस अप गया, तो मतलब क्या है, प्राइस जो है बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस जगह से लेकर इस जगह तक एंड यहाँ से यहाँ तक, ये जो होता है ना, ये होता है बॉडी। ओके, एंड ये जो 200 रुपये में गया था पिक पॉइंट,
एक सेकेंड, 200 रुपये का गया था, इसको हम यहाँ पर जो है एक मार्क कर देंगे। तो एक कैसा कैंडल बना के आया, कुछ ऐसा, जो यहाँ पर इसका हाई है। यहाँ पर अभी भी कैंडल का लो नहीं बना। अगर 100 रुपये में स्टार्ट होके 100 रुपये में स्टार्ट होके 80 तक आके 200 तक जाता, ठीक है, 200 तक जाके 170 में क्लोज करता, तो इसका ग्राफ कैसा होता पता है? इसका ग्राफ ऐसा होता है, 100 जाके 100 में स्टार्ट हुआ था, 80 में आया, 200 तक गया, 170 में क्लोज हो गया। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर कनेक्ट कर दो इसको, यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दो, पर कनेक्ट कर दो। ये जो हो रहा है, ए बॉडी, ए वीक, मतलब एक कैंडल भी यहाँ पर हाई एंड लो वीक बना के हुआ है। तो प्राइस जो है बढ़ा है, तो इसका मतलब क्या है? ग्रीन सिग्नल है, तो हम यहाँ पर ग्रीन कंसीडर करेंगे, ठीक है। मतलब ये जो कैंडल है ग्रीन कैंडल है, तो कलर डिसाइड हो गया। एंड ग्रीन कैंडल को शेयर मार्केट में, हमारी चार्ट में बुलिश बोलते हैं। तो ग्रीन कैंडल भी डिसाइड हो गया, कैंडल कौन सा है? बुलिश कैंडल, ये भी डिसाइड हो गया। तो ये जो बॉडी होगा एक ग्रीन कलर का होगा एंड बुलिश कैंडल होगा। मतलब बुलिश कैंडल में ओपन नीचे होगा, क्लोज ऊपर होगा, ओपन से ऊपर होगा, तो ये हो गया ग्रीन कैंडल। मतलब क्या? यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जो फर्स्ट कैंडल है वो ग्रीन कैंडल एंड बुलिश कैंडल, ठीक है। एंड जो सेकेंड कैंडल है वो बेयरिश होंगे। कैसे? मैं बोल देता हूँ। मान लो कि कोई प्राइस 200 जो है इनिशियल प्राइस है, ठीक है, 200 रुपये जो है इनिशियल प्राइस है। दम जो प्राइस जो है बढ़कर मान लो 220 तक गया, उसके बाद घटकर एकदम घटकर 100 में आया था एंड जाके जो है 180 में क्लोज हुआ। तो इसका जो पाथ होगा वो कुछ ऐसा होगा, ऐसे ओपन हुआ था 200 रुपये में, 220 तक गया, फिर से 100 में आया, उसके बाद 180 में जाके क्लोज कर दिया। मतलब 200 में स्टार्ट हुआ था लेकिन 180 में जो है क्लोज कर दिया। तो इसको कनेक्ट कर दो। ये हो गया बॉडी, ये जो दिख रहा है ये हो गया वीक, ये जो दिख रहा है ये हो गया वीक। तो यहाँ पर जो है ओपन हुआ था 200 रुपये में, क्लोज हुआ 180 रुपये में। मतलब यहाँ पर जो है प्राइस जो है घटा है। मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है? रेड सिग्नल। मतलब एक कैंडल का कलर रेड हो गया एंड शेयर मार्केट में इसको हम बेयरिश कहते हैं, ठीक है। तो बेयरिश कैंडल में ओपन ऊपर होगा एंड क्लोज नीचे होगा, ठीक है। तो दूसरी कैंडल कैसा हो गया हमारा? जो है बेयरिश हो गया एंड कैंडल का कलर भी डिसाइड हो गया रेड। तो हम यहाँ पर जो है कैंडल को रिप्रेजेंट कर लिया कि ग्रीन कैंडल को बुलिश बोलते हैं, रेड कैंडल को बेयरिश बोलते हैं। एंड कैंडल का प्राइस कैसे अप डाउन होता है एंड कैसे फॉर्म होता है वो मैंने इस चार्ट के थ्रू बता दिया। एंड वो दो कैंडल आइडेंटिफाई भी कर लिया। ओके, तो ये हो गया कैंडल का जो है बेसिक्स, मतलब कैंडल कैसा होता है। इन सारी चीज़ तो आपको पता ही है, ठीक है। अब हम जाएंगे एक डिटेल्स टॉपिक के ऊपर, जो है कैंडल की एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी हम समझेंगे, ठीक है। तो कैंडल की एनाटॉमी देखिए, यहाँ पर जो है बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो पहला इमेज को छोड़ो, मैं दिखा देता हूँ। देखो, इसको भी छोड़ो, इसको देखो। मैं यहाँ पर थोड़ा एक सेकेंड, यहाँ पर देखो, ग्रीन कैंडल यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ क्लोज, इसको कहते हैं हाई एंड इसको कहते हैं लो। रेड कैंडल में हाई लो सेम रहेगा सब कैंडल में ही, एंड ओपन ऊपर हुआ था, क्लोज नीचे हुआ था, जैसे कि हमने समझ आया, ठीक है। एंड इसको, ये जो ब्लैक आप देख रहे हो, ब्लैक कलर की कैंडल, ये है
बेयरिश कैंडल मतलब रेड कैंडल, एंड ये जो व्हाइट कलर के कैंडल देख रहे हो ये है बुलिश कैंडल। कभी कभी एक कैंडल भी आपको दिख सकता है, लेकिन एक कैंडल ज़्यादा चलता है, ठीक है। ग्रीन कैंडल का ओपन जो है ऊपर होगा, एंड रेड कैंडल का ओपन ग्रीन कैंडल का ओपन नीचे होगा एंड रेड कैंडल का ओपन ऊपर होगा, ठीक है। यहाँ पर इसको जरूर देख लीजिएगा। ये जो है बुलिश कैंडल है, ये जो है बेयरिश कैंडल है, ओके। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जो है ओपन लिखा है, जो एक कैंडल जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बुलिश कैंडल है, ठीक है, क्योंकि ओपन नीचे हुआ है, क्लोज ऊपर हुआ है। एंड ये जो आप ब्लैक देख रहे हो पूरे ओपन ऊपर हुआ है एंड नीचे क्लोज हुआ है, इसका मतलब ये बेयरिश यानी रेड कैंडल है, ओके। तो ये हो गया कैंडल का बेसिक्स। ये सबको पता है, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं रिकैप एक बार कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये मेरा बनाया हुआ चीज़ है, सेम टू सेम चीज़ है। यहाँ पर जो है ग्रीन एंड रेड एंड उसके बाद वाइट एंड ब्लैक, वो सेम कलर मतलब सेम चीज़ को ही रिप्रेजेंट करता है। ये जो आप देख रहे हो ये ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, नॉर्मली ये यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बुल कैंडल देखिए ओपन यहाँ पर हुआ है, क्लोज यहाँ पर, ये हाई एंड ये लो, एंड ये जो आप देख रहे हो बॉडी ग्रीन एंड रेड, इसको बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो ये रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल मतलब बुलिश कैंडल, रेड कैंडल मतलब बेयरिश कैंडल। ये सब कुछ सब लोगों को पता है, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ओके। उसके बाद हम जो चलेंगे कैंडल कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है, हाउ कैंडल फॉर्म। ये जो सब चीज़ देख रहे हो ये सब मेरा ही बनाई हुआ चीज़ है। यहाँ पर अगर कोई स्क्रीन रिकॉर्ड मतलब ये तो स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है, मैं अपलोड करूँगा तो कोई स्क्रीनशॉट लेके ले सकते हो, लेकिन कहीं पर भी दीजिएगा मत, ठीक है। तो यहाँ पर कैंडल फॉर्म कैसे होते हैं, यहाँ पर पहले एक बार आप अच्छे से देख लो। यहाँ पर मैं अच्छे से जूम कर लेता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है, छोड़ो खैर। तो मान लो कि ग्रीन कैंडल का ये जो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हम बता रहे हैं, ठीक है। 30 रुपये में एक जो है शेयर ओपन हुआ, फर्स्ट स्टेप जो है 40 तक गया, ठीक है, 40 तक जाके फिर 36 में आ गया, ठीक है। अभी कैंडल रनिंग हो रहा है, यहाँ पर कैंडल जो है क्लोज नहीं हुआ, फिर जाके 44 तक हाई मारा, 44 तक हाई मारा, उसके बाद फिर से 26 में आ गया, 36 में पहले था अब 26 में आ गया, एंड लास्ट जाके 32 में क्लोज हुआ। तो यहाँ पर ओपन एंड क्लोज देखो, ओपन 30 में हुआ था एंड क्लोजिंग 32 पे, मतलब 2 रुपये जो है यहाँ पर प्राइस बढ़ा है। इसका मतलब कौन सा कैंडल होना चाहिए, ग्रीन कैंडल मतलब बुलिश कैंडल, ठीक है। ये जो आप मिडिल में देख रहे हो 40 तक गया, 44 तक गया, 36 तक गया, 26 तक गया, ये जो है कैंडल फॉर्मेशन का मतलब कैंडल का पाथ है कि कैसे कैंडल जाते हैं, कैसे कैंडल लाइव मार्केट में फॉर्म होते हैं। यहाँ पर इसको ही रिप्रेजेंट इस कैंडल में किया है। देखो 30 रुपये में ओपन हुआ था, ठीक है। टाइम फ्रेम समझो कि 1 डे का टाइम फ्रेम मतलब 1 डे का कैंडल है। 32 में जाके क्लोज हुआ था, देखिए 32 में जाके क्लोज, 30 में ओपन, ठीक है। 44 तक हाई मारा, मतलब यहाँ से 40, 36, 26, इन तीनों से ज़्यादा नंबर कौन सा है 44, तो यहाँ पर जो है 44 तक हाई मारा, ठीक है। एंड 44, 40, 26, 36, इन चारों नंबर में से कौन सा लोएस्ट नंबर है 26, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर जो है 26 जो है लो मारा था, ठीक है। तो लाइव मार्केट में कैसा होगा, ओपन होगा, जाएगा, आएगा, जाएगा, आएगा, आएगा, ऐसा होगा। तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हो इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है एंड इसको ही हम रिप्रेजेंट किया है एक कैंडल के थ्रू। तो प्राइस ऊपर गया था इसीलिए ग्रीन कैंडल मतलब बुलिश कैंडल हुआ था। तो 44 तक हाई मारा था इसीलिए 44 हाई, 26 तक मतलब लोएस्ट नंबर 26 था इसीलिए लो 26, एंड ओपन हुआ था 30 पे, यहाँ पर देख सकते हो, एंड क्लोज हुआ था 32 पे। यहाँ पर मिडिल का नंबर 40
36 किसी नंबर मतलब किसी काम का नहीं है। ओके, ये तो समझ आ गया होगा। तो को कैंडल ऐसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लिए वही एग्जाम्पल, मतलब यहाँ पर जो है दोबारा में एक और प्राइस स्ट्रक्चर के साथ मैंने बताया कि ग्रीन कैंडल कैसे फॉर्म होते हैं एंड रेड कैंडल कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी जो चीज़ आपको समझाया यहाँ पर जो चीज़ समझाया, ठीक उसी चीज़ को आप रिमाइंड करके इस चीज़ में अप्लाई कर देना। तो देखिएगा कैंडल कैसे फॉर्म होते हैं लाइव मार्केट में, वो सॉल्व आपका हो जाएगा। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है हाउ कैंडल वर्क्स, मतलब कैंडल कैसे काम करते हैं। कैंडल का जो स्टेप वाइज जाना ज़रूरी है, मतलब कैंडल कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ जाके एंड होगा, कहाँ तक हाई मारेगा, कहाँ तक लो मारेगा, कहाँ बायर जीत रहा है, कहाँ सेलर जीत रहा है, फाइट कौन कर रहा है, एंड कैंडल काम कैसे कर रहा होता है लाइव मार्केट में। इन सारे चीज़ हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेप, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो पहले प्राइस ओपन हुआ, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। उसके बाद प्राइस हाई मारने गया, ओके। जहाँ पर हम पीवीएस में देखे हाई जो है 44 में था, ठीक है। ये जो पीडीएफ मतलब ये जो पेज है हाउ कैंडल फॉर्म एंड हाउ कैंडल वर्क्स, इसको कंबाइन करके पढ़ना तभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाई मारा, उसके बाद ठीक है ए फर्स्ट स्टेप से, उसके बाद कैंडल यहाँ से गिर के जो है लो मार दिया, ठीक है। लो मारने के बाद यहाँ से इस लो से लेकर फिर से जाके जो है कैंडल क्लोजिंग कर दिया। मतलब फर्स्ट स्टेप ओपन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट स्टेप ओपन हो रहा है, हाई मारा, हाई से लेके एकदम क्लोज लो मारा, उसके बाद ऊपर जाके क्लोज कर दिया। ये ड्राइंग अच्छा नहीं हुआ, मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है प्राइस ओपन हुआ, हाई मारा, ठीक है। हाई मारने के बाद एकदम लो मारा, लो मारने के बाद यहाँ पर जाके ऊपर क्लोज कर दिया। तो कैंडल का ए जो है ओपन से लेके क्लोज, ए है बॉडी, ए हाई मारा था, ए है विक्स, एंड ए लो मारा था, ए नीचे का विक्स, ठीक है। एंड एक चीज़ बोलना भूल गया था, ये जो आप जो देख रहे हो पतलू सा ए विक्स यानी कैंडल का शैडो कहलाता है, ठीक है। तो कैंडल ऐसे फॉर्म होते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। यहाँ पर रेड कैंडल को भी आप कंबाइन करके एक बार देख लीजिएगा ग्रीन कैंडल के साथ, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम मूव करते हैं ग्राफ्स के ऊपर, ठीक है। मैं जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि बेसिक चीज़ जो है वो जल्दी हो जाए, क्योंकि बेसिक चीज़ सबको ही पता है। अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, वहाँ पर डाउट क्लियर हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। और मैं जल्दी कर रहा हूँ इसलिए कि वीडियो ताकि छोटा रहे। अगर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा वीडियो हो जाए तो बहुत दिक्कत देने वाली बात है, ठीक है। प्रॉब्लम हो जाएगा फिर बहुत बड़ा वीडियो हो तो यहाँ पर ये जो चीज़ आपने देखा प्रीवियस में कि कैंडल स्टेप वाइज कैसे हाई मारता है, कैसे लो मारता है, कहाँ पर जाके क्लोज करता है, इसको ही ग्राफ में रिप्रेजेंट हम किए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ओपन यहाँ से हुआ, हाई मारा, उसके बाद लो मारा, उसके बाद जाके क्लोज हुआ, ओपन से ऊपर ही क्लोज हुआ, इसीलिए ये जो कैंडल है एक ग्रीन कैंडल का ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा रेड कैंडल ओपन हुआ 10 में, हाई मारा, उसके बाद लो मारा, उसके बाद क्लोज हुआ, मतलब ओपन 10 में हुआ, क्लोज 8 में कर दिया, मतलब प्राइस घटा, इसीलिए ए रेड कैंडल है एंड ए रेड कैंडल का ग्राफ है, ठीक है। तो ये दोनों ग्राफ आप एक बार ज़रूर रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पाथ ऑफ प्राइस मतलब कैंडल स्टिक का ही पाथ है, ठीक है। ये जो 25 आप देख रहे हो इसको हाई कहते हैं, ठीक है। ये जो 20 देख रहे हो ये क्लोजिंग प्राइस कहते हैं, ये जो 10 देख रहे हो ये ओपनिंग प्राइस कहते हैं, ये जो लो देख रहे हो 5 देख रहे हो ये इसको लो कहते हैं, ठीक है। मतलब ओपन 10 में हुआ, क्लोज 20 में हुआ, इसका मतलब क्या है, प्राइस बढ़ा है, इसका मतलब क्या है, ग्रीन कैंडल हुआ है, मतलब बुलिश कैंडल हुआ है, ठीक है। तो ओपन एंड क्लोज ही सिर्फ बुलिश एंड बेयरिश में कन्वर्ट होंगे, मतलब एक्सचेंज होंगे, मतलब रिवर्स होंगे,
और विक्स मतलब हाई लो सेम रहेगा, ठीक है। एंड यही बात है मैंने यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर जो है मैंने पहले ही बताया, एक सेकेंड, कैंडल मैं पहले ही बताया, बेसिक्स ऑफ कैंडल जो भी हो, ठीक है। कैंडल का जो है ग्राफ आप देख लीजिएगा, यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, लो मारा, उसके बाद हाई मारा, उसके बाद क्लोज। मतलब यहाँ पर जो, यहाँ पर आप देख रहे हो एक ग्राफ, ए एक मतलब ए एक सिनारियो है ग्राफ बनने का, ऐसे भी ग्राफ बन सकते हैं, ऐसे भी कैंडल हो सकता है। एंड ये दूसरा सिनारियो, मतलब ये दोनों सिनारियो से ही ग्राफ मतलब जो है कैंडल बन सकता है। तो दोनों सिनारियो मैं आपको बता दिया। पहला सिनारियो क्या था, यहाँ से ओपन हुआ था, लो मारा, मतलब ए हाई मारा, लो मारा, उसके बाद यहाँ पर जाके उसके ऊपर जाके क्लोज, ठीक है। एंड दूसरे सिनेरियो क्या है, ठीक है, दूसरे सिनेरियो क्या है, अब देख लीजिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ओपन हुआ, लो मारा पहले, हाई मारा, जाके क्लोज होगा, ठीक है। मतलब कैंडल ऐसे भी फॉर्म हो सकता है, ऐसे भी कैंडल फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो ये बुलिश कैंडल का जो है पाथ है कि कैंडल लाइव मार्केट में बनता कैसे है। तो आप बेयरिश में आप रिमाइंड करके पढ़ लीजिएगा, एंड इसकी वजह से आपका भी दिमाग बहुत ज़्यादा चलने लगा, मतलब लग जाएगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, बहुत ज़्यादा हिंदी में मतलब जो है मेरा दिक्कत हो रहा है, तो थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। मैं एक बंगाली हूँ, आपको तो पता ही है, फिर भी मैं समझ आपको बोल रहा हूँ। देखिएगा, अगर हिंदी में कोई इशू आया तो ज़रूर उसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो ए ग्रीन कैंडल मतलब बुलिश कैंडल का जो है ग्राफ है, आप रेड कैंडल मतलब बेयरिश कैंडल का ग्राफ बना के देख लेना, आपका भी दिमाग जो है चलने लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे मेन टॉपिक पे, जिसको कहते हैं कैंडल की साइकोलॉजी। कैंडल की साइकोलॉजी, तो यहाँ पर बुलिश एंड बेयरिश स्ट्रेंथ जो है यहाँ पर दिखाया हुआ है इस ग्राफ में। तो बुलिश एंड बेयरिश कैंडल होते हैं, इसके बाहर कोई कैंडल होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला कैंडल दिख रहा हो, ठीक है, पहला जो कैंडल दिख रहा हो, ये बहुत ज़्यादा बुलिश है। ये बहुत ज़्यादा बुलिश है क्यों? क्योंकि यहाँ से ओपन हुआ था, यहाँ पर डायरेक्ट जाके क्लोज हुआ, ना हाई मारा ना लो मारा, ठीक है। तो हाई आप यहाँ पर, आपके यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है कि हाई अगर मारे तो वो एक्स्ट्रा बुलिश हो सकता है, तो हाई नहीं मार रहा है, फिर से आप डायरेक्टली यहाँ पर मोस्ट बुलिश कह रहे हो कैसे? देखो, हाई मारा, हम कब कह सकते हैं कि वो हाई है? क्लोजिंग के बाद ना। तो हाई कब कंसिडर होता है? क्लोजिंग के बाद। तो क्लोजिंग तो नीचे हुआ, हाई ऊपर था, तो यहाँ पर जो है सेलर तो हैवी हो गया, तो कैसे बुलिश हो सकता है? अगर विक्स निकाले कैंडल का, तो वो कैंडल जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल नहीं है। विक्स मतलब वहाँ पर ऑपोजिशन पार्टी जो है घुसा है। हम यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, हम हाई कब कंसिडर कर सकते हैं? जब कैंडल क्लोज होगा, वरना यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पर जा रहा है, 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 कैंडल 200 में भी रुक सकता है, 200 में भी रुक सकता है, 500 में भी रुक सकता है, 500 में भी रुक सकता है, 1000 में भी रुक सकता है। तो यहाँ पर हम कौन से हाई बोलेंगे? अगर 200 में 100 में स्टार्ट होके 1000 तक जाके 200 में क्लोज करता, तो हम हाई 1000 को बोल दें। तो 1000 से जाने के बाद फिर से मार्केट गिरा, बात को समझो, 100 में स्टार्ट हुआ, 1000 तक गया, फिर जाके यहाँ पर टिक नहीं पाया, इसीलिए 200 में आके क्लोज हो गया। मतलब क्या? 100 में जाया गया, 1000 तक गया, 200 में आके क्लोज हो गया। तो यहाँ पर जो है मार्केट का जो है आप डाउनफॉल देख सकते हो, मार्केट ही समझो, यहाँ पर कैंडल का जो है डाउनफॉल देख सकते हो आप। कैंडल तो गया इस पॉइंट में, इस पॉइंट में कैंडल गया, लेकिन ये लाइन देखो, ये गिरी हुई है। मतलब क्या है? यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है, यहाँ पर जो है सेलिंग प्रेशर है, एंड यहाँ पर जाके क्लोज कर दिया। तो क्या हुआ? एक वीक्स हो गया। इसीलिए अगर कोई वीक वाला कैंडल हो तो वो ज़्यादा स्ट्रेंथफुल नहीं है।
कुछ कुछ टाइम पे वो स्ट्रेंथफुल नहीं है। अगर दोनों मतलब कैंडल की दोनों साइड विक्स निकला है तो एक साइड निकला है तो फिर वो अलग ही सिनेरियो है। मैं बताता हूँ, धीरे धीरे समझ जाओगे। ठीक है, मतलब एक यहाँ पर जो है मेन टॉपिक में आते हैं। यहाँ पर 100 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 200 में जाके क्लोज हुआ डायरेक्टली। यहाँ पर कोई फॉल नहीं, कोई हाई नहीं, कोई लो नहीं। तो ये हो गया एकदम मोस्ट बुलिश। मतलब 100 में बाय किया था, डायरेक्टली 200 में जाके आप सेल कर दिया, मोस्ट बुलिश। ठीक है, उसके बाद आता है जो कैंडल वो थोड़ा कम बुलिश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊपर की साइड विक्स है। एंड विक्स का कॉन्सेप्ट में क्या बताया कि हाँ, आप हाई कब कंसिडर कर सकते हो, जब क्लोजिंग होगा कैंडल। तो कैंडल यहाँ से ओपन हुआ, हाई मारा, ठीक है, लेकिन गिर के यहाँ पर आके क्लोज कर दिया, तो मार्केट तो यहाँ से नीचे आ रहा है। एक सेकेंड में एक बार इसको मिटा देता हूँ, आप अच्छे से समझो। ठीक है, बहुत डीप कॉन्सेप्ट जो है मैं बता रहा हूँ। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था, ठीक है, ओपन होने के बाद मार्केट गया 1000 तक गया। उसके बाद मार्केट यहाँ पर नीचे आ रहा है। यहाँ पर जो है 300 रुपये में जो है क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर 300 रुपये में क्लोज हुआ, तभी हम जाके यहाँ पर जो है हाई कंसीडर कर रहे हैं। अगर 300 में क्लोज नहीं होता है, यहाँ से अगर रिवर्स नहीं होता, तो 1000 क्या यहाँ पर ओपन हुआ था, 1000 क्या 2000 भी जा सकता था। तो आफ्टर क्लोजिंग द कैंडल हम हाई कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हाई से तो मार्केट गिरा, मार्केट ही समझ लो, कैंडल के साथ सिंक कर लेना। तो 1000 से तो मार्केट गिरा, 100 से मार्केट भागा 1000 तक, लेकिन 1000 से मार्केट गिरा 300 तक। मतलब यहाँ पर जो है 700 रुपया लॉस हुआ इसका। एंड यहाँ पर जो है 100 रुपये में जो बाई किया, 1000 रुपये में सेल किया, उसका 900 रुपये जो है फ़ायदा हुआ। एंड अगर कैंडल क्लोजिंग में आप क्लोज करते तो ए डिस्टेंस मेजर होता, मतलब आपका जो है 200 रुपये प्रॉफिट होता। तो मार्केट तो यहाँ से गिरा, 1000 से लग जाके 300 रुपये में आया, मतलब 700 रुपये का जो है घोटाला हुआ। तो ये जो यहाँ पर गिरा, यहाँ पर ओपन हुआ, मतलब ये जो हो गया, ये हो गया आपका बॉडी। यहाँ से जब मार्केट गिरा, इसको आप स्ट्रेट लाइन कर दो, ये हो गया विक्स। मतलब इसको ही अगर कैंडल में रिप्रेजेंट करें तो ये हो गया हमारा कैंडल। ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा बॉडी, उसके बाद ये हो गया विक्स। ये 1000 तक गया, मतलब ये हो गया हाई। यहाँ पर 100 में स्टार्ट हुआ था, 100 में, एक सेकेंड, 100 में स्टार्ट हुआ था, 300 ए प्राइस जो है यहाँ पर 300 में क्लोज हुआ। प्राइस बढ़ा, मतलब ग्रीन कैंडल है, एंड ग्रीन कैंडल को हम बुलिश कैंडल कहते हैं। तो ये जो वीक्स आप देख रहे हो, यहाँ से मार्केट गिरा 700 पॉइंट, एंड यहाँ पर जब मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से मार्केट उठा 200 पॉइंट। ठीक है, तो ये जो वीक्स, इसका मतलब क्या है, यहाँ से सेलिंग हैवी हुआ है, यहाँ से मार्केट सेलिंग किया है। मतलब यहाँ पर जो है 1000 तक जाने के बाद यहाँ पर मार्केट में सेलर घुस गए हैं, एंड इसको नीचे नमा के यहाँ पर नीचे जो है मतलब नीचे लेकर आ गया, एकदम 300 रुपये में जाके क्लोज कर दिया। तो ये होता है कैंडल की विक्स, मतलब कैंडल की साइकोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आप देख लो यहाँ पर जो है मिड टर्म, मतलब थोड़ा बहुत। ठीक है, एक कैंडल मतलब क्या, डायरेक्टली अब स्पीड में जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ। ठीक है, 1000 तक मार्केट गया, 1000 तक गया, 500 में आके क्लोज कर दिया, 100 में यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। ओके, 1000 तक गया, 500 में यहाँ पर क्लोज कर दिया। मतलब क्या, यहाँ से मार्केट जो है
डाउनफॉल किया, मतलब इस जगह से सेलर हैवी हो गया। एंड अगर नीचे कहूँ तो यहाँ पर 50 तक गया, ठीक है, 50 तक गया। देखो 100 में स्टार्ट हुआ था, 50 में आया था, 50 में आके 1000 में गया था, एंड 500 में आके क्लोज कर दिया। तो इसका ग्राफ कैसा है, 100 में स्टार्ट, 50 आया, 1000 गया, 500 में आके क्लोज कर दिया। तो इसको आप बॉडी एंड इसको वीक्स कंसिडर कर दो। तो यही कैंडल आकर बनती है, ठीक है। 100 से 500 ओपन एंड क्लोजिंग प्राइस देखो, 100 से 500 मतलब ग्रीन कैंडल, मतलब बुलिश कैंडल, ओके। तो ये जो वीक्स आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर सेलिंग हुआ है, इसलिए 1000 से 500 रुपये में आया है। एंड ये जो वीक्स आप देख रहे हो नीचे के साइड, यहाँ पर जो है बाइंग हुआ है, क्योंकि 100 से 50 तक आया, लेकिन यहाँ पर 50 में आने के बाद भी 50 से बाइंग स्टार्ट हुआ, उसके बाद एकदम 1000 तक गया एंड जाके 500 में क्लोज कर दिया। मतलब नीचे का वीक्स जो है बायर का वीक्स कहलाता है, एंड ऊपर का जो वीक्स होता है वो सेलर का वीक्स कहलाता है। एंड उसके बाद ही कैंडल ऐसे रिप्रेजेंटमेंट होता है, जिसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ओपन क्लोज, ओपन नीचे ऊपर क्लोज, मतलब ये ग्रीन कैंडल है एंड बुलिश कैंडल है, ओके। तो ये होता है कैंडल का जो है आपको साइकोलॉजी, मतलब कैंडल आपको समझना पड़ेगा। एंड उसके बाद आप यहाँ पर समझ सकते हो एकदम छोटा बॉडी एंड विक्स, विक्स का मतलब तो मैंने बता दिया। ऊपर के विक्स मतलब क्या, सेलर यहाँ पर हैवी हुआ है, नीचे विक्स नहीं है मतलब क्या, यहाँ पर बाइंग जो है बायर जो है इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सेम, यहाँ पर जो है बुलिस, यहाँ पर बुल से बेयर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल जो है बेयरिस है। उसके बाद एक कैंडल देख लो, यहाँ पर नीचे वीक्स मतलब क्या बोला था, नीचे का वीक मतलब क्या है, बायर का वीक। आप लिख लो, नीचे का वीक्स अगर बन रहा है कैंडल में तो बायर का वीक है, अगर ऊपर का वीक बन रहा है तो उसका सेलर का वीक है। यहाँ से बाइंग एक्टिव हुआ है, मतलब क्या, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। यहाँ से मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था, यहाँ पर आ रहा था, लेकिन यहाँ से बाइंग स्टार्ट होकर यहाँ पर क्लोज कर दिया। ये जो रेड ब्लैक कैंडल आप देख रहे हो, मैंने पहले ही बताया, ब्लैक कैंडल मतलब बेयरिश कैंडल, एंड बेयरिश कैंडल मतलब रेड कैंडल, एंड रेड कैंडल में ऊपर ओपन होता है, नीचे क्लोज होता है, मतलब प्राइस 100 में आके, मतलब 100 से स्टार्ट होता है एंड 80 में अगर क्लोज करता है, उसके प्राइस अगर नीचे रहता है तो ये जो होता है एक बेयरिश कैंडल होता है। तो ये एक बेयरिश कैंडल है, इसीलिए इसका ओपन जो है ऊपर होगा एंड क्लोजिंग जो है नीचे होगा, ठीक है। नीचे का वीक मतलब बायर का प्रेशर, ऊपर का वीक मतलब सेलर का प्रेशर। एंड इसको आप देख लो, यहाँ पर ओपन हुआ था, ठीक है, यहाँ तक मार्केट आया था, लेकिन यहाँ पर जाके क्लोज हो गया। क्या बोला, नीचे का विक्स मतलब बायर प्रेशर, बायर का यहाँ पर एंट्री हुआ एंड जाके यहाँ पर क्लोज कर दिया। एंड जो आप देख रहे हो ये एकदम एकदम बेयरिश कैंडल है, ठीक है। ऊपर ओपन हुआ, डायरेक्टली यहाँ पर नीचे जाके क्लोज कर दिया, यहाँ पर कोई भी बायर यहाँ पर जो है एक्टिव नहीं है। तो आपको कैंडल का बॉडी, कैंडल कहाँ ओपन होता है, कैंडल कहाँ क्लोज होता है, एंड ओपन क्लोजिंग हाई लो एंड कैंडल का विक आपको पता चल गया। तो विक्स का मतलब क्या होता है, कैंडल के ऊपर का विक मतलब सेलर एक्टिव, कैंडल का नीचे का विक मतलब बायर एक्टिव, समझ लो, बस यही काफ़ी है। तो कैंडल के विक्स में ही कैंडल का साइकोलॉजी छुपी हुई होता है, एंड वही आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। तो ये जो कैंडल का मतलब ये जो बुलिश एंड बेयर रेजिस्टेंस है, ये तो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर अगर आपकी कोई डाउट है तो आप ज़रूर चैट सेक्शन में पूछिएगा, हम लाइव में डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम जो है कैंडल का साइकोलॉजी जो है हमने कंप्लीट कर दिया, ओके। मैं और एक बार रिकैप कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर और एक बार रिकैप जो है कर देता हूँ, ठीक है। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर जाके क्लोज हुआ, यहाँ पर जाके हाई मारा, मतलब यहाँ पर ओपन हुआ था, ठीक है। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था, ऊपर गया, हाई मारा था, ठीक है। हम हाई तभी कंसिडर करेंगे जब क्लोजिंग हुआ, मतलब आफ्टर क्लोजिंग द कैंडल देन वी फाइंड द हाई, ओके। तो यहाँ पर ओपन हुआ था, 1000 तक गया, यहाँ से सेलिंग हुआ, ठीक है, यहाँ से सेलिंग हुआ, यहाँ पर आके क्लोज कर दिया, ठीक है। ये हो गया बुलिश कैंडल। हम बेयरिश कैंडल में करते हैं, यहाँ पर ओपन हुआ है, ठीक है, ओपन हुआ है, यहाँ पर जो है लो मारा, उसके बाद यहाँ पर जाके क्लोज कर दिया, ओपन हुआ, लो मारा, यहाँ से बाइंग एक्टिव, यहाँ पर जाके क्लोज, ये है बेयरिश कैंडल, अरे है बुल, ठीक है। ओपन यहाँ हुआ, हाई मारा,
यहाँ पर बाइंग है, यहाँ पर जो है बायर है, उसके बाद यहाँ से मार्केट नीचे आया, मतलब यहाँ पर सेलिंग हुआ है। और एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, बुल कैंडल में बोल रहा हूँ, एक बार देख लीजिएगा। ओपन, ओके, ओपन हुआ है, बाइंग 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 बाइंग, हाई हाई मारा, लेकिन यहाँ पर हाई हम कंसिडर नहीं करेंगे। बाइंग 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 अभी भी हो रहा है, कैंडल का रनिंग हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर सेलिंग आ रहा है, सेलिंग आ रहा है, बस यहाँ पर सेलिंग रुक गया, मतलब कैंडल का जो है टाइम फ्रेम खत्म हो गया, मतलब टाइम फ्रेम जो आप इंटरवल रखते हो वो खत्म हो गया, मतलब यहाँ पर क्लोज हो गया। ओपन यहाँ पर हो रहा है, क्लोज यहाँ पर हो रहा है, इसका मतलब क्या है, एक ग्रीन कैंडल है, बुलिश कैंडल है। ओके, ओपन हुआ, रनिंग 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 रनिंग, फिर से यहाँ पर सेलर एक्टिव हो गया, रनिंग 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 रनिंग, यहाँ पर क्लोज हो गया, तो यहाँ पर क्लोज। अब यहाँ पर क्लोज जो है हम डिसाइड कर लिया है, तो क्लोजिंग होने के बाद यहाँ पर हम हाई डिसाइड करेंगे। एक सेकेंड, क्लोजिंग हो गया है, क्लोजिंग के बाद हम जो है हाई डिसाइड करेंगे, मतलब हाई निकल के आ रहा है, मतलब आता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है बाइंग हुआ है, एंड यहाँ से यहाँ पर जो है सेलिंग हुआ है। ओके, ये हो गया बुल कैंडल। एंड बेयर कैंडल में आपको बोल देता हूँ, एक बार देख लीजिए। यहाँ पर ओपन हो रहा है, सेलिंग 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 सेलिंग, कैंडल रनिंग कैंडल रनिंग कैंडल रनिंग कैंडल रनिंग, सेलिंग, ठीक है, सेलिंग। यहाँ से बाइंग हो गया, बाइंग 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 बाइंग, क्लोज, ठीक है। ये जो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर एक वीक होगा, यहाँ पर ओपन हुआ है, यहाँ पर क्लोज हुआ है, ओपन ऊपर नीचे क्लोज, मतलब ये एक बेयरिश कैंडल है, मतलब रेड कैंडल है, ठीक है। देखो यहाँ पर सेलिंग 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 सेलिंग, बाइंग 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 बाइंग, तो ये होगा वीक, यहाँ पर हो गया बॉडी, तो ये हो गया बॉडी, ये होगा वीक, नीचे का वीक एंड नीचे का जो है कनेक्ट कर देते हैं, मतलब क्या है, यहाँ पर बायर एक्टिव हुआ है। ओके, अगर ऊपर वीक होता तो यहाँ पर जो है सेलर एक्टिव होता। ओके, नीचे का वीक मतलब बायर एक्टिव है, ऊपर का वीक मतलब सेलर एक्टिव है। दैट्स इट, यही है कैंडल का साइकोलॉजी, इसके ऊपर नहीं है। ओपन, बाइंग 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 बाइंग, यहाँ पर बाइंग हुआ है, सेलिंग सेलिंग सेलिंग, यहाँ पर जो है सेलिंग हुआ है, क्लोजिंग, ओपन नीचे, क्लोज ऊपर, बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल। ओके, आफ्टर क्लोजिंग हमारी हाई जो है निकल कर आ जाता है। ओपनिंग रेड कैंडल में देखिए, ओपनिंग सेलिंग 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 सेलिंग, बाइंग 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 बाइंग, यहाँ पर क्लोज हो गया, ओपन ऊपर नीचे क्लोज, मतलब ये हो गया बॉडी, ये हो गया बॉडी, एंड ऐसे बाइंग हुआ है, नीचे का वीक जो है हम बोला है, नीचे का वीक मतलब बायर का वीक, तो ओपन ऊपर नीचे क्लोज मतलब बेयरिश कैंडल, यानी एक रेड कैंडल। दैट्स इट, कैंडल का साइकोलॉजी यही है, इसके बाहर कुछ नहीं है। ओके, तो चलिए हम जल्दी से नेक्स्ट जो है टॉपिक को हम ख़त्म कर लेते हैं। मतलब हम अब डिस्कस करेंगे कि कैंडल का जो है हर एक कैंडल का स्टोरी, कहाँ पर कौन सी कैंडल अगर बने तो उसका स्टोरी क्या कहलाता है, उसका स्टोरी क्या है। हर एक कैंडल का जो है एक स्टोरी होता है, एक कहानी होता है, एक जो है मतलब एक कैंडल बन रहा है तो इसका मतलब उसका कोई लॉजिक होगा, लॉजिक के बिना मार्केट कहीं पर भी कभी पर भी रैली नहीं करता। तो एक कैंडल बन रहा है मतलब वहाँ पर कुछ तो हुआ है, मतलब वहाँ पर मतलब उस कैंडल में कुछ कहानी है, इसीलिए वो कैंडल जो है बन रहा है। तो हम अभी देखेंगे कैंडल का स्टोरी, स्टोरी ऑफ एवरी कैंडल। ओके, तो ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर कैंडल का स्टोरी कुछ भी नहीं है, कैंडल का जो साइकोलॉजी है आपको मैं बता दिया, सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो कैंडल का स्टोरी यहाँ पर ऑलरेडी आप कहे तो आपका कहो तो यहाँ पर कैंडल का जो स्टोरी है वो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया इस जगह में, ठीक है। ड्राइंग में मत ध्यान दीजिएगा, कंटेंट में ध्यान दीजिएगा, ड्राइंग बहुत ख़राब है एंड हिंदी में भी बहुत ख़राब है, तो उसको इग्नोर करना, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं कैंडल की साइकोलॉजी में कैंडल की कहानी बता दिया, फिर से मैं एक बार रिपीटेशन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो कैंडल है मोस्ट बुलिश, यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर जाके क्लोज हुआ, ठीक है। उसके बाद सेकेंड मोस्ट बुलिश यहाँ पर कह लेते हैं इसके लिए कि ऊपर देखो बुलिश कैंडल में बहुत मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है
सर कभी कभी मतलब कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, आप कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हो बुलिश एंड बेयरिश कैंडल के ओपन एंड क्लोजिंग के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा ये जो सेकंड बुलिश कैंडल है यहाँ पर ओपन हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लो जो है मरा था, लेकिन फिर से यहाँ पर बाइंग एक्टिव हो गया, ठीक है। फिर से यहाँ पर जो है बाइंग एक्टिव हो गया, नीचे कर लो मतलब बायर कर लो, एंड ओपन होने के बाद यहाँ पर सेलिंग एक्टिव हो गया, ठीक है। यहाँ पर ओपन हो रहा है, यहाँ पर ओपन हो रहा है, एंड यहाँ पर जो है जब यहाँ पर नीचे का लो मारने आया, क्या बोला कि कैंडल क्लोज करने के बाद ही हम लो कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर लो अभी कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कैंडल जो है अभी तक रनिंग है। यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ तक आया मार्केट यहाँ तक आया, मतलब ओपन से मार्केट नीचे आया। तो यहाँ पर हम लाइव मार्केट में क्या कैंडल लेंगे, पहले एक रेड कैंडल देखेंगे, मतलब ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो ये पहले रेड कैंडल हुआ था, क्योंकि यहाँ पर पहले नीचे आया था मार्केट, देन यहाँ से बाइंग हुआ था, उसके बाद जाके इसके ऊपर क्लोज हुआ। तो नीचे ओपन ऊपर क्लोज मतलब क्या है, ग्रीन कैंडल बना दिया, बुलिश कैंडल बना दिया। और नीचे का विक्स मतलब क्या है, क्या बताया, यहाँ पर बायर एक्टिव है, ये एक बायर का मतलब यहाँ पर एक बायर है, तो इसीलिए इसको मोस्ट बुलिश कहलाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल विक देखो, ऊपर छोटा विक नीचे छोटा विक, ऊपर छोटा सेलर है नीचे भी छोटा सेलर है, एंड यहाँ पर नॉर्मल जो है एक बुलिश कैंडल बना दिया, ठीक है। ऊपर को एक मतलब सेलर को एक, नीचे को एक मतलब बायर को एक। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक छोटा बॉडी है, यहाँ पर न्यूट्रल बुलिश, यहाँ पर उसके बाद जो है बुलिश हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। देखो ऊपर भी सेम हुई है, मतलब ऊपर जितना सेलर है नीचे भी थोड़ा उतना ही बायर है, एंड जाके थोड़ा बहुत ग्रीन में कन्वर्ट कर दिया इस कैंडल को, मतलब बायर जो है यहाँ पर कुछ मतलब टेक्निक से यहाँ पर बायर जो है जीत गया, इसलिए ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हुआ, इसलिए न्यूट्रल बुलिश कहते हैं इसका। ये जो लिस्ट बेयरिश है, ठीक है, लिस्ट बेयरिश को हम क्या बोलते हैं, लिस्ट बेयरिश मतलब क्या है। यहाँ पर पहले आप देख लो, ऊपर वीक है मतलब क्या है, एक सेलर यहाँ पर है, ठीक है। एंड लिस्ट बुलिश मतलब क्या है, ये सबसे आखिरी बुलिश कैंडल है, मतलब इससे अगर नीचे गया तो वो रेड कैंडल में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड रेड कैंडल का मतलब है बेयरिश कैंडल। लिस्ट बुलिश मतलब समाप्त वाली कैंडल, बुलिश की समाप्त हो रहा है अभी, अगर थोड़ी भी नीचे आई तो वह जो है रेड कैंडल बन जाएगा, और रेड कैंडल का मतलब है बेयरिश कैंडल, तो इसीलिए इसको बुलिश कहते हैं। यहाँ पर ओपन हुआ था, बाइंग एक्टिव हुआ था, लेकिन फिर से नीचे आके यहाँ पर क्लोज कर दिया, मतलब ऊपर का वीक बना दिया, मतलब सेलर यहाँ पर एक्टिव हो गया। और अगर सेलर कुछ और एफर्ट लगाता तो जो मतलब लिस्ट बुलिश वाला कैंडल होता, लिस्ट बुलिश वाला कैंडल है वो बेयरिश में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। तो लिस्ट का मतलब है एकदम समाप्त वाला कैंडल, मतलब अगर थोड़ी भी प्रेशर सेलर यहाँ पर दिखा था, एफर्ट दिखा था, तो वहाँ पर बेयरिश में कन्वर्ट हो जाता। मतलब अगर आपको एक धक्का दूँ मैं तो आप मार्केट से बाहर, ठीक है, आप मार्केट में टिके हो क्योंकि मैं धक्का नहीं दिया। यहाँ पर सेम टू सेम सेलर यहाँ पर धक्का नहीं दिया, इसलिए लिस्ट बेयरिश मतलब समाप्त वाले बुलिश, लिस्ट बुलिश समाप्त वाली बुलिश जो है कैंडल यहाँ पर बना है। इसको आप एक बार धक्का दो मार्केट से नहीं बाहर होगा, इसको 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 धक्का दो मार्केट से नहीं बाहर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए मोस्ट बेयरिश कैंडल, ओपन ऊपर हुआ नीचे क्लोज हुआ, डायरेक्टली फॉल किया, मतलब यहाँ पर जो है पूरे के पूरे सेलर जो है यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है, सेलर जो है पूरे का पूरे यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है, यहाँ पर कोई भी एक भी बायर नहीं है। सेकंड बेयरिश यहाँ पर क्यों यहाँ पर बोला, ऊपर का विक्स मतलब बायर का विक्स। मार्केट देखिए, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पर गया, मतलब ये जो है पहले ग्रीन कैंडल था, उसके बाद यहाँ पर सेलर एक्टिव होके इसको भी नीचे नमा के यहाँ पर क्लोज कर दिया, तो ये हो गया सेकेंड मोस्ट बेयरिश। यानी नॉर्मल बेयरिश कैंडल है, जो है ऊपर भी थोड़ा वीक है नीचे भी थोड़ा वीक है, एंड यहाँ पर जो है सेलर डोमिनेट कर रहा है। एंड न्यूट्रल बेयरिश सेम टू सेम,
न्यूट्रल बुलिस की तरह, ये छोटा बॉडी है, ऊपर भी थोड़ा बहुत सेलर है, नीचे भी थोड़ा बहुत बायर है, एंड थोड़ा एपोर्ट लगा के यहाँ पर जो है सेलर जो है जीत गया। एंड लिस्ट बेयरिश सेम टू सेम लिस्ट बेयर बुलिस की तरह, कि यहाँ पर अगर थोड़ी भी धक्का दूँ तो यहाँ पर जो है बुलिस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब सबसे समाप्त वाला ये बेयरिश कैंडल है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है यहाँ पर ऊपर ओपन हुआ है, यहाँ पर मार्केट यहाँ पर जो है सेलिंग जो है प्रेशर आया था, एंड उसके बाद फिर से बाइंग हुआ था, एंड यहाँ पर जाके क्लोज हुआ है। अगर बायर थोड़ा भी एफोर्ट करता, एक धक्का देता, तो यहाँ पर जो है ये ग्रीन कैंडल बन जाता, इसीलिए इसको लिस्ट बेयरिश कहता है। ठीक है, तो मैं किसी यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू आपको नहीं बताया, डायरेक्टली यहाँ पर कैंडल का जो स्ट्रेंज है यहाँ पर बता दिया। मोस्ट बुलिश मतलब पूरे के पूरे बायर स्ट्रेंज है। मतलब अगर आप यहाँ पर कह दो अगर आप यहाँ पर कह दो कि फरदीन एक नाम है, एक बंदा है, एंड इफाज एक बंदा है, ठीक है, दोनों फ्रेंड है या फिर भाई आप कह सकते हो। तो जो है यहाँ पर जो है फरदीन जो है यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पर जगह क्लोज हुआ, मतलब 1 लाख से डायरेक्ट 50 लाख बना दिया फरदीन। ठीक है, फिर दूसरे दिन यहाँ पर ओपन हुआ, 1 लाख से ओपन करा, उसके बाद फरदीन यहाँ पर हार रहा था। ये जो वीक्स आप देख रहे हो यहाँ पर फरदीन हार रहा था, 1 लाख से डायरेक्ट 50,000 तक आ गया। उसके बाद फरदीन फिर से ट्राई करके 1.5 लाख में जाके क्लोज कर दिया। ओके, मतलब क्या, फरदीन 1 लाख लाया, 1.5 लाख में जाके क्लोज कर दिया, मतलब अभी भी प्रॉफिटेबल है। एंड मोस्ट बुलिश जो कैंडल है, फरदीन 1 लाख लाया, 5 लाख लेके घर चला गया। ठीक है, एंड थर्ड वाला जो है नॉर्मल बुलिश देख लो, 1 लाख लेकर आया, 1,30,000 1,40,000 लेकर चला गया, नॉर्मल है। उसके बाद फोर्थ वाला कैंडल देखो, फरदीन आया, ठीक है, फरदीन आया यहाँ पर 1 लाख लेके, ऊपर ले गया 3 लाख किया, नीचे ले गया फिर से 1,50,000 कर दिया, सॉरी सिर्फ 50,000 कर दिया। उसके बाद 1.5 लाख में जाकर फरदीन फिर से क्लोज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा, एक सेकेंड में यहाँ पर थोड़ा जो है यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पर जो है फरदीन आया 1 लाख लेके, ठीक है, 1 लाख लेके आया, 50,000 हो गया, ठीक है, 50,000 से फिर से फरदीन प्रॉफिट करते 5 लाख लेकर गया, लेकिन फरदीन फिर से यहाँ पर बुक नहीं किया। उसके बाद फरदीन आके यहाँ पर जो है 3 लाख में क्लोज कर दिया, मतलब यहाँ पर भी फरदीन प्रॉफिट में रहा, यहाँ पर भी प्रॉफिट में रहा, यहाँ पर भी प्रॉफिट में रहा, यहाँ पर भी प्रॉफिट में रहा। एंड फरदीन यहाँ पर फोर्थ वाला कैंडल देख लो, यहाँ पर फरदीन 1 लाख लेके आया, ठीक है, 1 लाख देखो फरदीन 1 लाख लेके आया, 1 लाख लेके 10 लाख बना लिया था, लेकिन फरदीन फिर से जो है लालची में पड़ गया। उसके बाद वहाँ को मतलब फरदीन को फिर से मार्केट एकदम लात मार के हटा दिया। उसके बाद 1 लाख से फरदीन जो है 1,20,000 बुक करके घर जा रहा, मतलब घर गया, मतलब फरदीन यहाँ पर भी प्रॉफिटेबल था। ठीक है, एंड यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये जो वीक्स देख रहे हो, ये हो गया यहाँ पर दूसरे बंदा जो है इफाज, ठीक है, द इफाज। तो यहाँ पर इफाज आया 1 लाख लेके, 1 लाख लेके आया, एकदम 10,000 करके चला गया, मतलब 90,000 यहाँ पर लॉस करके वो चला गया। फरदीन इफाज दूसरे दिन फिर आया, ठीक है, फिर आया दूसरे दिन 1 लाख लेके आया, 1 लाख को वो 10 लाख बना लिया। फिर फरदीन इफाज फिर से लालची में आ गया, एंड 1 लाख से एकदम 50,000 लॉस कर दिया, एंड 50,000 घर लेके वापस जा रहा है। उसके बाद तीसरे दिन इफाज आया 1 लाख लेके, ठीक है, 2 लाख प्रॉफिट दिख रहा था, नहीं बुक किया, एंड यहाँ पर घट के यहाँ पर जो है एकदम 10,000 में आ गया था, फिर भी नहीं बुक किया, एंड उसके बाद 30,000 में जाके जो है इफाज बुक कर लिया कि छोड़ो यहाँ पर और नहीं। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी लॉस किया इफाज, यहाँ पर भी लॉस किया, यहाँ पर भी लॉस किया। ये जो वीक्स देख रहे हो ये फरदीन का वीक्स है, एंड ये फरदीन का जो वीक्स देख रहे हो ये इफाज का वीक्स है।
ठीक है। तो उसका 4th दिन आया, ओपन हुआ, ठीक है, 10 लाख दिखा पोर्टफोलियो में, नहीं बुक किया, फिर से लॉस हो गया, 30,000 दिखा, नहीं बुक किया, उसके बाद 40,000 में बुक करके फिर से 1 लाख मतलब आके 30,000 में बुक करके चला गया, मतलब 70,000 जो है लॉस बुक करके वो चला गया। उसके बाद लिस्ट वेयरिस, ठीक है, और फर दिन 1 लाख लेके आया, ठीक है, 1 लाख लेके आया, एकदम 5,000 में आ गया लॉस करते, मतलब 95 जो है 1000 वो ऑलरेडी गवा चुका था, लेकिन यहाँ पर फिर से वेट किया, उसका सेटअप में बढ़ जाता, इसीलिए फरदीन नहीं सॉरी इफ़त जो है यहाँ पर जाके थोड़ा बहुत इफोर्ट करके यहाँ पर जो है 80,000 में अकाउंट क्लोज कर दिया। 80,000 में अकाउंट क्लोज कर दिया मतलब क्या, सिर्फ 20,000 का वो लॉस बुक किया। यहाँ पर जो है फरदीन आ गया था, फरदीन मतलब ग्रीन कैंडल, इफज मतलब रेड कैंडल, ठीक है। तो जहाँ पर 95 के वो लॉस, उसको लॉस दिख रहा है, वहाँ पर भी नहीं बुक किया, थोड़ा पेशेंस रखा एंड जाके 80,000 में बुक किया, मतलब 80,000 में क्लोज किया, मतलब 20,000 का जो है वो लॉस बुक किया, ठीक है। मतलब यहाँ पर इफत जो है यहाँ पर पहले दिन बहुत ज़्यादा लॉस कर दिया, दूसरे दिन थोड़ा कम, तीसरे दिन मीडियम, चौथे दिन थोड़ा कम एंड पाँचवें दिन एकदम कम। तो फर्स्ट दिन जो है ग्रीन कैंडल एंड इफत जो है रेड कैंडल। सो आपको भी स्टोरी बता के मैंने हर एक कैंडल का स्टोरी जो है आपको समझ दिया। अब आपको देखना है कि आप कैसे ले सकते हो, आपको जानना है कि आपके डाउट मतलब किस जगह है, आप समझ सकते हो या फिर कोई दिक्कत हो रहा है, आपको यहाँ पर जो है दिखना पड़ेगा। तो आज का जो सेशन रहा वो तो मैं नेटवर्क की वजह से कर नहीं पाया, इसलिए मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करके मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, मतलब अपलोड कर रहा हूँ। तो आज का जो सेशन मतलब वीडियो था वो यहीं तक था, कैंडल का स्टोरी भी बता दिया, ठीक है। तो बस दैट्स इट, कैंडल के ऊपर मैंने जो कुछ था मैं सब कुछ खोल के बता दिया, ठीक है, सब कुछ खोल के मैं बता दिया कैंडल के ऊपर जो कुछ भी था। इसके बाहर कुछ भी नहीं है कैंडल में, कैंडल स्टिक में, कैंडल के साइकोलॉजी में, कैंडल कैसे फॉर्म होता है, इन सारे चीज़ के बाहर मार्केट में कुछ भी नहीं है। एंड ये वीडियो देखने के बाद मैं यहाँ पर दावे के साथ कहता हूँ कि इतने अच्छे तरीके से इतने डिटेल्स में कोई समझ में मतलब कोई समझा नहीं पाएगा। एंड इससे बाहर कैंडल की साइकोलॉजी नहीं है एंड कैंडल का जो है ओवरऑल फॉर्मेशन जो आज रिप्रेजेंट किया हूँ इसके बाहर कुछ भी नहीं है, यही बात है कुल मिला के, ठीक है। तो मैंने क्या बोला पहले, बेसिक्स ऑफ कैंडल क्लियर कर दिया, बेसिक्स ऑफ कैंडल एक बार रिपीट कर लेना, हाउ कैंडल फॉर्म कैंडल कैसे फॉर्म होता है ये भी कैंडल कंप्लीट कर दिया, हाउ कैंडल वर्क्स कैंडल कैसे काम करता है कि ठीक है, ग्राफ दोनों सिनेरियो का ग्राफ मैंने दिखा दिया। उसके बाद कैंडल का जो साइकोलॉजी यहाँ पर है ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट था एंड आज का ये जो मेन इंपॉर्टेंट थीम था, ठीक है, इसको भी मैं अच्छे तरीके से समझा दिया, इसका जो है स्टोरी मैं समझा दिया। उसके बाद स्टोरी यहाँ पर जो है कैंडल का हर एक स्टोरी मतलब हर कैंडल स्टोरी मतलब सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, हर कैंडल क्या कहता है मतलब कैंडल का स्टोरी क्या है मैं यहाँ पर जो है आपको दिखा दिया। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आज के लिए ये वीडियो इतना ही, मतलब कैंडल साइकोलॉजी एंड कैंडल की एनाटॉमी एंड कैंडल के बिहेवियर के बारे में जो कुछ भी था मैंने प्रोवाइड कर दिया। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली कोई और भी वीडियो में या डाउट सेशन में। तब तक के लिए इसको रिपीटेशन करते रहना, अमल करते रहना, ठीक है, मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, तभी जाके वर्क करेगी वरना नहीं करेगा। तो इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आया तो रिपीटेशन कर दीजिए, अदरवाइज़ कोई भी डाउट हो तो मुझे या फिर ग्रुप में ज़रूर कमेंट करना, ज़रूर डाउट पूछना, हम सॉल्व कर देंगे, उसके बारे में सब कुछ डिटेल्स में हम बता देंगे। तो दैट्स इट फॉर ऑल, मिलते हैं अगली कोई और वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहना, ट्रेड करते रहना, हैव ए प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी। थैंक यू।